नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन भारत के लिए बुरी खबर लेकर आया। पहले तो विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद भारत की अंतिम पंघाल की पहले मैच में ही हार हो गई और वो बाहर हो गई। और अंतिम पंघाल के वजन को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए। इससे भी अगर 7 अगस्त को जो सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो कहीं ना कहीं रेसलिंग को लेकर हुआ, और जिसमें विवादित और दिल तोड़ने वाली खबर आई, जिसमें स्टार रेसलर विनेश फोगाट को ज़्यादा वजन के कारण फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विनेश 100 ग्राम ज़्यादा वजन को लेकर पहले ही विवाद होने लगा था और अब अंतिम पंघाल के वजन को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। अंतिम को ओलंपिक के पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया। और 19 साल की हैं भारतीय रेसलर अंतिम पंघाल, और 7 अगस्त को उनका पहला मुकाबला था जिसमें वो 53 केजी भार वर्ग में हिस्सा ले रही थी। और अंतिम से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और फिर सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ऐसे में अंतिम से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। अपने ही पहले मैच में अंतिम कुछ ही मिनटों में 0-10 से हारकर बाहर हो गई। आपको बता दें कि अंतिम पंघाल ने बड़ी मेहनत की थी, और चौंकाने वाली बात तो ये भी थी कि रेसलिंग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और अक्सर कई मुकाबलों में हमने 10-0 से हार जीत देखने को मिलती रही है। अब इस मामले में सनसनीखेज दावा किया गया है कि अंतिम पंघाल भी मैच से पहले अपना वजन 53 केजी तक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसलिए मैच से पहले लगातार 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया है। इसलिए मैच से पहले उन्होंने लगातार 2 दिन कुछ नहीं खाया, और यानी पूरे तरह से भूखी रही, और ताकि वो 53 केजी का अपना वजन बनाए रख सके। अब कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं हो पाया और तुर्की के खिलाड़ी ने उनको हरा दिया और वो अब बाहर हो गई। लेकिन कुश्ती में रैपचेज नियम उन पहलवानों के लिए इस्तेमाल होता है जो प्री क्वार्टर फाइनल या उसके बाद के राउंड में फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों से हार जाते हैं। रैपचेज पहलवान को हार के बाद भी वापसी करने और कांस्य पदक जीतने का मौका देता है। अब अंतिम देश की तीसरी पहलवान बन गई हैं जो खाली हाथ लौटेंगी। तुर्की की पहलवान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर विजयी घोषित किया गया है। तो यानी कि एक और अगर देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीद थी कि अंतिम पंघाल इतिहास रचेंगी और गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विनेश को भी खाली हाथ लौटना पड़ा और साथ ही साथ अब अंतिम पंघाल को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सारी की सारी उम्मीदें भारत की नीरज चोपड़ा से होंगी, और अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा अगर वो काम कर देंगे, गोल्ड मेडल ला देंगे, तो फिर भारतीय टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आज देखिए, इनफैक्ट कई सारी खबरें आई, और इनफैक्ट विनेश फोगाट को लेकर भी तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए, जिसमें कि विजेंद्र सिंह ने भी कहा कि भारतीय पहलवानों के साथ षड्यंत्र हुआ है, यहाँ तक उन्होंने बात कही। लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए 7 अगस्त का दिन उतना अच्छा नहीं रहा। अब ऐसे में जो 8 अगस्त का दिन है, वहाँ पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा इतिहास रचेंगे और भारत को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।